जब अरब की जमीन पर युद्ध के तूफान छाए हुए थे, एक युवक जिसका नाम खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हा था, अपने कबीले और परिवार की शान की रक्षा के लिए लड़ रहा था। वो उस समय इस्लाम के विरोधियों में से एक था। लेकिन किस्मत की किताब में कुछ और लिखा था। वो वही आदमी बनने वाला था जिसे बाद में सैयदुल फौज, अल्लाह की तलवार कहा गया। खालिद की ताकत और वीरता सभी जानते थे। वो युद्ध में तेज, निडर और हर परिस्थिति में चालाक था। हर लड़ाई में उसकी मौजूदगी से दुश्मनों के दिल कांपते थे। फिर एक दिन उसने खुद देखा कि इस्लाम सिर्फ तलवार या युद्ध नहीं है, बल्कि सच्चाई, न्याय और अल्लाह की राह का नाम है। उसकी मुलाकात पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबाओं से हुई और उसने देखा कि असली जीत केवल अल्लाह की मदद और ईमानदारी में है। खालिद का दिल धीरे धीरे बदलने लगा। जिसने पहले इस्लाम के खिलाफ तलवार उठाई थी, वो अब ईमान और न्याय की राह पर चल पड़ा। जब उसने इस्लाम कबूल किया तो उसकी वीरता और रणनीति अब अल्लाह की सेवा में लगी। खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु ने हर युद्ध में इस्लाम के लिए अनगिनत लड़ाइयां लड़ीं। वो दुश्मनों के लिए डर का नाम बन गया और मुसलमानों के लिए प्रेरणा और शक्ति का प्रतीक। उसके अद्भुत नेतृत्व और रणनीति ने इस्लाम की बहुत सी फतहें आसान कर दी। मदीना, हिजाज और अरब के अनेक हिस्सों में उसकी वीरता की कहानियां फैल गईं। लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु कभी अहंकारी नहीं हुआ। उसने हर जीत के बाद अल्लाह का धन्यवाद किया और अपनी ताकत को सिर्फ दीन के लिए इस्तेमाल किया। वो दिखाता है कि असली शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि ईमान और अल्लाह के मार्ग में समर्पण में है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का जीवन सिखाता है कि कैसे एक दुश्मन भी अल्लाह की मदद से ईमानदार और निडर मुसलमान बन सकता है। और यही वजह है कि उसे आज भी अल्लाह की तलवार कहा जाता है। उसकी वीरता, न्यायप्रियता और समर्पण हर आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है।